हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे टिकटॉक क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे योर टॉपिक इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक पिरामिड। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, व्हाट इज द पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड कहते किसे हैं, है ना? इकोलॉजिकल पिरामिड एंड हु टर्म दिस। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना है, किसने दिया? इकोलॉजिकल पिरामिड की चार्ल्स एल्टन। ये आपको नाम याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इससे पहले कि हम चैप्टर को आगे बढ़ाएं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे आपको इस तरीके के सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न भी आपको पता चलते रहेंगे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सो यार, व्हाट इज द pyramid? So ecological pyramid illustrate how ecologically important factors such as energy, biomass and population size vary between trophic levels in an ecosystem। यानी कि आप बोल सकते हैं पारिस्थितिक पिरामिड कि कैसे ये पारिस्थितिक महत्व है इसका, इनके कारकों का। जो इसके कारक क्या हैं? ऊर्जा, जैव भार और बायोमास एंड पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या साइज, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जनसंख्या आकार। वेरी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो ट्रॉफिक लेवल हमने आपको बताया था, पौष्टिकता, है ना, लेवल 1 था इन द लास्ट क्लास। तो उसमें कैसे ये वेरी करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपको बना हुआ है। सो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इट इज अ प्रोड्यूसर। ओके, सो जो प्रोड्यूस करता है लाइक एज अ प्लांट्स। एंड द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स, इट मीन्स इट इज हर्बीवोर्स। ये क्या है? हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं। तो ये क्या करते हैं? ये किसके ऊपर फीड करते हैं या किसको फीड करते हैं? इट इज ऑलवेज फीड ऑन द प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट को खाते हैं, जैसे कि गोट, है ना, बकरी। तो ये क्या है? हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? गोट के ऊपर डिपेंड। सो इट्स बिकम द ट्रॉफिक लेवल 3। तो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि ये ट्रॉफिक लेवल में कैसे चेंज होता है कि इकोसिस्टम में या एक पारिस्थितिकी तंत्र में। सो यार, यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर टू herbivores, herbivore to carnivores. Okay, producer to herbivores, herbivores to carnivores. Okay, so it is may be shown in graphically by means of ecological pyramids। यानी कि इनका एक तरीके से जो ग्राफिकल है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन या इनको हम व्यक्त करने का जो तरीका है, इसको हम बोल रहे हैं पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। जहाँ पर क्या होता है? वेयर द फर्स्ट ऑफ प्रोड्यूसर लेवल कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ द पिरामिड। जहाँ पर पहले में क्या होगा? जो इसका बेस होगा, जो आधार हम बना रहे हैं इसका, ये इस टाइप में, तो ये क्या होगा? ये प्रोड्यूसर होंगे, ये ट्रॉफिक लेवल 1 होगा। तो ये इसका आधार है। सेकंड, इसके बाद जो सक्सेसिव लेवल आती जाएंगी, जो इसके ऊपर टायर्स बनते जाएंगे, लेवल आते जाएंगे, है ना, इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे। सो द टायर्स मेकिंग द अपेक्स, तो ये सबसे ऊपर टॉप फ्लोर जिसको बोलेंगे, टॉप होगा, ये अपेक्स है। तो यहाँ पर इसको बना रहा है। सो पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और 3 जनरल टाइप्स। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप के हैं, इनकी बात हम करेंगे। सो बिफोर इट, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज अ ब्रॉड। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये। सो द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो डाउन एट द अपेक्स। जैसे अभी हमने बताया कि जो बेस है इसका ये चौड़ा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये पतला होता जाएगा। एंड वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि यहाँ पर आप एक संबंध बता सकते हैं किसके बीच में? जीव और ये ट्रॉफिक लेवल में, यानी जो उनका पौष्टिकता लेवल है, ठीक है, उसमें क्या संबंध है, कैसे एनर्जी या का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बायोमास और एनर्जी, यानी कि जैव भार या ऊर्जा के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्सरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। तो ये हमने अभी बात की है। सो यार, द 3 इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड, जो कि हम
अक्सर पढ़ते हैं ये क्या है। सो फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ द नंबर, यानी कि संख्या का पिरामिड जो नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। पिरामिड ऑफ द बायोमास है ना, जैवभार का पिरामिड। पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये क्या है, शोइंग द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल, मतलब प्रत्येक स्तर पर किसी विशेष इंडिविजुअल यानी एक जीव की संख्या को प्रदर्शित करता है ये। जैसे कि ग्रास में अगर आप लेंगे तो फर्स्ट उसमें प्रोड्यूसर क्या है, ग्रास। तो इसमें किसकी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है इस इकोसिस्टम में, घास की। तो ये क्या है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल। उसके बाद इस घास को कौन फीड कर रहा है, जैसे कि ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या हो गया, सेकेंड लेवल हो गया, एंड इट्स ऑल्सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रकार से एक इंडिविजुअल जैव हो गया। तो इट इज अ पिरामिड ऑफ द नंबर। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। सो पिरामिड ऑफ द बायोमास, सो द बायोमास कैसे करेंगे। सो एयर इट्स शोइंग द टोटल ड्राई वेट एंड अदर सुटेबल मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर। यानी कि अब यहाँ पर कोई एरिया है, इसमें ड्राई वेट है यानी कि जीव है जो कार्बनिक है, हमेशा डेड और लिविंग दोनों को वहाँ पे काउंट करेंगे हम। तो उनका जो ड्राई वेट होगा, जो उनका सूखा भार होगा, उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है, उसको यहाँ पर मापा जाता है। सो ये क्या होता है, पर यूनिट एरिया यहाँ पर इसको मापन किया जाता है यहाँ पर इसका। तो ये बायो मास हो गया। नेक्स्ट अबाउट द पिरामिड ऑफ द एनर्जी। सो शोइंग द रेट ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, रेट ऑफ एनर्जी की एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर टू द हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स टू द कार्निवोर्स, यानी कि उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। इसमें ऊर्जा का फ्लो प्रवाह कैसे हो रहा है, एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, मतलब ऊपर की तरफ आप जैसे ही बढ़ते जाते हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द, किसका आप बात करेंगे, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें। सो पिरामिड ऑफ नंबर्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर, हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन टर्म्स ऑफ दियर नंबर। अब यह नंबर क्या मतलब, उनकी संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, ये इनकी संख्या के आधार पर यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, ये पिरामिड को बनाया जा रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो घास का पारिस्थितिकी तंत्र है ये हमेशा अपराइट पिरामिड होता है, यानी कि सीधा पिरामिड होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। जब ये नंबर ऑफ पिरामिड में आएगा, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हम बात करें, सो यार देखिए कि हमेशा भी हमने बात की थी, बेस क्या होगा, हमेशा प्रोड्यूसर होगा। दीज आर द प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट्स जो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब विद द हेल्प ऑफ सन लाइट, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ये अपना यहाँ पर फूड बना रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके, प्रोड्यूसर इज ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो स्वनिर्मित भोजन बनाते हैं, स्वनिर्माण करते हैं भोजन का, वो क्या है, उत्पादक है। इसके बाद सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल के जो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड, ठीक है, कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, हर्बीवोर्स, कंज्यूमर फर्स्ट, हर्बीवोर। तो ये क्या हो गया, ग्रास हॉपर। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, कॉर्निवोर, फ्रॉग जो ग्रास हॉपर को खाता है, ये हो गया कंज्यूमर सेकेंड। एंड आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो द कंज्यूमर थर्ड, यानी फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, है ना। सो स्नेक क्या है, सांप। सो ये हो गया कंज्यूमर 3। उसके बाद हॉक, इट इज यानी कि बाज, ये टॉप कंज्यूमर हो। अब यहाँ पर देखना है कि नंबर, यानी कि द नंबर ऑफ द ग्रास आ रहा है, ये ग्रास का नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रास हो रही है। उसको खाने वाले थोड़े से कम हैं, यहाँ पर ग्रास हॉपर जो हैं ये थोड़े कम हैं। फिर उसके बाद जो फ्रॉग हुए यानी कि मेढक, उनकी जनसंख्या और कम हुई। फिर उसके बाद स्नेक की संख्या और कम होती जा रही, और हॉक उनके ऊपर कम। यानी कि यहाँ से अगर इस तरीके से आप एक बनाते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ दिस फिगर, तो इस तरीके से कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर बॉटम जो है इसका, ये क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है। फिर जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एट द टॉप लेवल इट इज अ नैरो, तो ये ग्रेजुअल नैरो होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू टॉप ट्रॉपिक लेवल द नंबर
ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिकम लेसर, ये वहाँ पर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब ये कम होते जाएंगे ऊपर की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर क्या ये अपराइट पिरामिड है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉन्ड पिरामिड की, ठीक है। सो पॉन्ड पिरामिड क्या है, इट इज ऑल्सो अपराइट। क्यों, किसमें, नंबर ऑफ द पॉन्ड पिरामिड में क्या होगा, ये अपराइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका ध्यान देना है कि नंबर ऑफ द पिरामिड जो पॉन्ड पिरामिड में होगा ये अपराइट है, यानी कि सीधा पिरामिड यहाँ बना रहा है। सो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर एट द बॉटम, यानी प्रोड्यूसर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ है, ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद जू प्लैंक्टन है ना, ये हर्बीवोर्स हैं, ये कंज्यूमर 1 हो गए, फिर कार्निवोर्स कंज्यूमर 2 हो गए एंड कार्निवोर कंज्यूमर 3 हो गए। यानी कि यहाँ पर कुछ होंगे छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, वो उनको खाएंगे, या छोटी मछली होती हैं वो भी केवल क्या होती हैं, हर्बीवोर्स होंगी। उसके बाद उनको जो मछली खाएगी वो कॉर्निवोर्स होगी। फिर उस मछली को सबसे बड़ी मछली अगर खाती है तो वो क्या होगी, वो भी कॉर्निवोर, टॉप कॉर्निवोर्स होगी। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होंगे वो कम होंगे और कार्निवोर जो टॉप लेवल का होगा वो छोटा होगा। आपने देखा होगा किसी भी एरिया में जो प्रोड्यूस करने वाले होंगे बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ, उसके बाद जो वो खाने वाले होंगे वो कम होते चले जाएंगे। तो ये क्या है, इट इज ए नंबर, इसकी जनसंख्या जिसको आप बोलते हैं उसके ऊपर आधारित। तो ये भी क्या है, पॉन्ड या तालाब का इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द नंबर इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब हम आते हैं सो इट्स ऑलवेज शोइंग स्पिंडल शेप, है ना। तो ये स्पिंडल इस टाइप का हो सकता है, लाइक दिस, है ना, इट इज ए स्पिंडल शेप। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है ना, इट इज ए स्पिंडल टाइप ऑफ द शेप। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट में देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्री इज द प्रोड्यूसर एंड द हर्बीवोर्स लाइक it is a consumer 1, carnivores consumer 2 and the top carnivores consumer 3. So here producer is the tree, any tree in the forest, and after the herbivores like birds. तो यहाँ पर देखते होंगे एक ट्री पर बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, बहुत सारा पक्षी रहता है। एंड आफ्टर दैट दीज बर्ड्स ऑल्सो फीड बाय द स्नेक, ये बर्ड स्नेक होते हैं, तो स्नेक वहाँ पर कम होंगे। अब इस स्नेक को अगर कोई खाता है तो लगता है लाइक एज हॉक, है ना, तो ये उससे भी कम होते जाते हैं। सो एयर पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर एक है एंड आफ्टर दैट एडियो ऑल्सो, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर कम होगा, आफ्टर दैट इट्स इंक्रीजिंग, सो इट इज ऑल्सो आफ्टर फ्रॉम कंज्यूमर 1 टू टॉप कंज्यूमर तक ये क्या होगा, हर्बीवोर्स टू कॉर्निवोर्स, ये क्या हो रहा है, अपराइट शो कर रहा है, बट इट्स शेप इज लाइक एज अ स्पिंडल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग द नंबर्स of pyramid, so in the forest it is always spindle type of the. Next, parasitic food chain. तो पैरासाइटिक फूड चेन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द नंबर इट इज इन्वर्टेड। तो यहाँ पर आपको पैरासाइटिक फूड चेन के ऊपर ध्यान देना है। सो हाउ इन द पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड्स आर ऑलवेज इन्वर्टेड। फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, ओके, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका कलर जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड रहता है। सो हियर this is due to the fact that a single plant may support the growth of many herbivores and each herbivore in turn may provide nutrition to several parasites which support many hyperparasites. So here क्या मतलब है, a tree it is a producer, so here एक हो सकता है ना, the fruit eating birds नंबर ज़्यादा होंगे, herbivores हैं, है ना, it is a consumer 1 and on these birds the parasites यहाँ पर होंगे कुछ लाइक एज ए लाइस एंड बग्स, ये उनके ऊपर नंबर उनके डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई, फिर नंबर ये ज़्यादा हो गया। आफ्टर दैट इन द लास्ट हाइपर पैरासाइट लास्ट ट्रॉफिक लेवल, ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। सो दस फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूसर टूवर्ड्स कंज्यूमर देयर इज ए रिवर्स पोजिशन, ओके। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यहाँ पर एक उल्टा प्रक्रिया दिखाई दे रही है, दैट इज ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली सो एंड इंक्रीज मेकिंग द पिरामिड इन्वर्टेड शेप। तो ये क्या हो रहा है कि नंबर यहाँ पर ग्रेजुअल क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं। बाकी सब में क्या हो रहा था, लाइक इन द ग्रास लैंड, लाइक इन द पॉन्ड, वो क्या हो रहे थे, नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिक्रीज कर रहे थे। बट एयर नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्ड्स द टॉप कंज्यूमर्स, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो इट्स लुक लाइक एज ए इन्वर्टेड, यानी कि ये उल्टा पिरामिड यहाँ पर बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास।
ओके, सो व्हाट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास? तो अभी हमने आपको बताया द बायोमास पिरामिड शोज हाउ द बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरीज अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनका ट्रॉफिक लेवल में कैसे जो बायोमास है यानी कि जैव भार है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर इसको हम लेते हैं टोटल ड्राई वेट, यानी कि पूरा सूखा जो भार है पर यूनिट एरिया, यानी कि इस यूनिट एरिया में कितना ए में कितना इनका भार पाया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो हियर वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड ऑल्सो फाउंड इन द अकॉर्डिंग टू बायोमास। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में, ऑलवेज अपराइट पिरामिड। सो यार प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं, सो वो व्हाट आर प्रोड्यूसर आर, तो यहाँ पर प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं। क्या है? प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। सो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वयं निर्माण करते हैं फूड का, उत्पादक हैं। हर्बीवोर्स ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं दोनों ही जगह पर, चाहे वो ग्रासलैंड हो या फॉरेस्ट हो। अगर ग्रासलैंड है तो यहाँ पर रैबिट होगा, अगर फॉरेस्ट है तो यहाँ पर गोट हो सकता है ना। सो यार वी आर डिपेंडेंट है। तो ये क्या होगा? कंज्यूमर वन। फिर इस हर्बीवोर्स अगर फॉरेस्ट है तो रैट या रैबिट को कौन खा रहा है? स्नेक, है ना, ग्रासलैंड में। सो इट इज अ कंज्यूमर टू, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। फिर इसी कार्निवोर्स को कौन खाएगा? हॉक इन द, यानी कि बाज, यानी कि ये C3 होगी, कंज्यूमर 3 यानी उपभोक्ता 3 हो गया। ये ग्रासलैंड की बात होगी। तो यहाँ पर क्या होता है? फिर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर्स देखेंगे यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है, जो मास है, भार है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देखिए कैसे ये भार डिक्रीज कर रहा है, कैसे कम हो रहा है। प्रोड्यूसर क्या था? 1000 किलोग्राम प्रोड्यूस कर रहा था, फिर उसमें से 10% यहाँ हुआ तो ये 100 ग्राम हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। फिर उसके बाद जब कार्निवोर्स सेकंड पर गया, यानी कि सेकंड उपभोक्ता पर गए तो वो क्या हो गया? वहाँ पर 10 kg हो गया। उसके बाद लास्ट में टॉप कार्निवोर्स को केवल मिला 1 kg। तो ये यहाँ से ऐसे भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इन द फॉरेस्ट ये क्या है? ट्री है, ट्री के नंबर ज़्यादा थे। इन पर डिपेंडेंट के गोट क्या था? कंज्यूमर 1 गोट है, ठीक है। C1 ये शाकाहारी है, C1 पर एक पर वुल्फ है, C2 ये मांसाहारी है। इनकी संख्या कम हो गई। फिर यहाँ पर संख्या क्या है? इनका भार कम हो गया। यहाँ पर जब संख्या कम होगी तो भार भी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर ये टॉप कार्निवोर्स यहाँ पर क्या हो गया? लॉयन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? C3 कंज्यूमर, तो यह उपभोक्ता 3 हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्या है? एक अपराइट पिरामिड शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। सो अकॉर्डिंग द बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। क्यों? अब इसको हमें देखना है। सो द बायोमास पिरामिड शो द बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे। सो हाउ एर इन अ पॉन्ड एज द प्रोड्यूसर और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देखो कि जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर क्या है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। कौन से स्मॉल ऑर्गेनिज्म है? एयर प्रोड्यूसर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एंड आफ्टर दैट छोटे छोटे जीव जंतु हैं। देयर बायोमास इज लीस्ट एंड दिस वैल्यू ग्रेजुअली सोज इन इंक्रीज। यहाँ पर बायोमास क्या होगा? इनका कम हो रहा है। फिर इसके बाद हर्बीवोर जो इनको फीड कर रहे हैं, जो इनके ऊपर डिपेंड है, ट्रॉफिक लेवल 2 यानी कि कंज्यूमर 1, तो ये क्या हो रहा है? इनकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही बायोमास। ये क्या हो गया? 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट जो इनके ऊपर कार्निवोर्स हैं उनकी भी क्या भार क्या हो गई? वो बड़े हैं, है ना, बड़े भार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बायोमास। तो ये क्या हो गया? कार्निवोर्स हो गए। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर 2 हो गया, यानी कि मांसाहारी। तो इनकी भी भार क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। सो यार आप बात कर सकते हैं इसकी। सो पिरामिड ऑफ बायोमास में सो इट इज ऑल्सो वर्किंग लाइक एज अ इन्वर्टेड। तो अपेक्स जो होगा इसका टॉप होगा वो इन्वर्टेड पिरामिड, यानी कि उल्टा पिरामिड के जैसे आपको दिखाई देगा। सो यार स्मॉल ऑर्गेनिज्म से इसके ऊपर जो फीडिंग हो रही है वो हर्बीवोर के द्वारा हो रही है, वो शाकाहारी के द्वारा हो रही है। तो इनके जो मांस है इनका भार क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। फिर इसके ऊपर जो मांसाहारी होंगे उनका भी क्या होता जा रहा है? मान बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरीके से आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इट्स शोइंग लाइक दिस एंड इट्स ए इन्वर्टेड पिरामिड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो यार ऑलवेज रिमेंबर एक ऐसा पिरामिड है जहाँ पर ये हमेशा क्या रहता है? अपराइट पिरामिड रहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो देयर इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वेरियस कंज्यूमर्स। यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर टू द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स टू द कार्निवोर्स। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या हो रहा है?
ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कॉर्निवर। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अब याद रखनी है आपको, एंड एवरेज ऑफ 90% ऑफ एनर्जी एंटरिंग ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज लॉस्ट। यानी कि जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जब गया तो क्या हुआ, इसका 100% जो इसने एनर्जी स्टोर किया था वो यहाँ पर क्या हुआ, केवल 10% ट्रांसफर हुआ हर्बीवोर्स को, यानी कि 90% इसका क्या हुआ, खत्म हो गया यहीं पर। एंड आफ्टर दैट दिस 10% इसके लिए क्या हो गया, 100% हो गया, 100% हो गया, और फिर ये इसका 100% यहाँ पर केवल 10% ट्रांसफर करता है, यानी कि 90% यहाँ पर फिर से इसका लॉस हो गया। सो द एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट। So at every successive trophic level there is a loss of energy in the form of heat, respiration system etc. अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर जब से वो आगे बढ़ता है तो किस कारण से उसमें एनर्जी का जो होता है लॉस होता है। सो ड्यू टू द हीट और रेस्पायरेशन सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फॉर द मेटाबॉलिज्म ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी पिरामिड में कैसे ये होता है। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर एट द बॉटम इट इज योर ब्रॉडर। तो क्या है, प्लांट्स हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ से लेते हैं। फिर आफ्टर दैट हर्बीवोर एंड इट इज ऑल प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर कौन हो गया, प्लांट के बाद यहाँ पर गोट हो गया, लेटस, है ना। फिर इसके बाद कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी है, एक ये हो गया वुल्फ, ठीक है, सेकेंड। फिर ये वुल्फ को क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर लायंस हो गया। सो ये एक तरीके से ये क्या हो, फॉरेस्ट का हो गया। सो फर्स्टली प्लांट ने कितना प्रोड्यूस किया, 10,000 किलो कैलोरी, ओके, फिर से देखिए 10,000 किलो कैलोरी ये इसकी एनर्जी थी, इतना प्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट इट ट्रांसफर ओनली द 10%, यानी कि जब आप 10,000 का निकालेंगे, 10,000 ठीक है, तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, इसका लॉस होता चले जाएगा। तो यहाँ पर 1000 के आसपास ये यहाँ किलो कैलोरी बचेगी, यानी कि कंज्यूमर 1 को मिलेगा। फिर कंज्यूमर 1 से ये एनर्जी जो ऊर्जा होगी ये ट्रांसफर होगी कार्निवोरस 2, यानी कि सॉरी कंज्यूमर 2 कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। तो इस पर केवल बचेगी 100%, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ये केवल कितना करती है, 10% हर बार ये ट्रांसफ़र होता है, और 90% एट एवरी ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर इसका लॉस हो जाता है। सो हियर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि ये क्यों ऐसा है। एंड ऑलवेज इट्स शोइंग अ शेप ऑफ दिस, हमेशा एक शेप जो होता है इसका वो कैसा प्रेजेंट करता है। सो इट इज ऑलवेज अपराइट, यानी कि सीधा पिरामिड यहाँ पर ये बनता है। सो हियर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नाउ इट शोज दैट द एनर्जी इज मैक्सिमम एट प्रोड्यूसर लेवल एंड द मिनिमम एट द कार्निवोरस लेवल, यानी कि जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर लेवल जो यानी कि यहाँ पर उत्पादक है उसके पास बहुत ज़्यादा होगी, और जो वहाँ पर उपभोक्ता है या टॉप कार्निवोरस यानी कि जो सबसे ज़्यादा टॉप मांसाहारी उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। सो यार दिस टॉपिक इज गुड, थैंक यू, थैंक्स लॉट। एंड इन द एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।